Hello students, I welcome you all to my channel Knowledge of Accounts, and my today's video is for class 12th only, and today I am taking the further part of fundamentals of partnership, and I can also say the further part of past adjustment. Okay, in my previous video I discussed or explained the past adjustment part. In that I have taken the single adjustment entry one. Okay, yani you were adjusting the partner's capital और अकाउंट्स विद सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री. आपने उसमें सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री से करेक्ट किया था उनको बाय मेकिंग एडजस्टमेंट टेबल देन पासिंग द सिंगल जर्नल एंट्री. लेकिन यहाँ पर हमारा जो दूसरा मेथड है इसके थ्रू भी हम रेक्टिफाई कर सकते हैं पार्टनर्स के अकाउंट को, एंड दैट मेथड इज थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, इसमें जो भी एंट्रीज की जाएंगी वो किसके थ्रू की जाएंगी? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के थ्रू. Profit and loss is different. Profit and loss appropriation is different. Today we are talking here about profit and loss adjustment account. ठीक है, इसमें आपकी सिर्फ ये तभी करा जाएगा जब एडजस्ट करनी है हमें एंट्रीज ऑफ पार्टनर as we have done something wrong in the previous time period. Okay, so without wasting time let's start. यहाँ पर हमारी जो भी एंट्रीज होंगी आपको उसमें टेबल नहीं बनाना है. You don't have to prepare adjustment table. Although the matter is same, concept is same, so everything is same, but entries will be passed instead of adjustment table. Okay, so now first entry, that is for adjusting the wrong distribution of profit. क्योंकि आपको क्वेश्चन में दिया यही रहेगा कि the profit is distributed wrongly in equal ratio or in some other ratio, but actually it should be distributed in some other ratio. यानी deed के अंदर कोई और क्लॉज लिखी थी, यानी इट वॉज रिटन दैट द प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3:2:1, लेकिन उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर दिया? इक्वली कर दिया, या 3:2:2 में कर दिया, या 4:3:2 में कर दिया. लाइक दिस कुछ भी रेशियो हो सकती है. सो इफ द रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन इज देयर देन ओनली दीज एंट्रीज विल बी डन. ओके, सो रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन में आपने क्या करना है? जैसे कि हमने उसमें करा था कि पार्टनर्स के डेबिट में डाल दिया था, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे? पार्टनर्स के डेबिट यानी पार्टनर्स के कैपिटल और करंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे. ठीक है, सो पार्टनर के कैपिटल और करंट, यहाँ मैं कैपिटल और करंट दोनों वर्ड यूज कर रही हूँ. ऑल्दो इन माई लास्ट वीडियो आई हैव नॉट रिटन देयर द वर्ड करंट, बट करंट कैन ऑल्सो बी देयर. और ये भी आपको याद होगा कैपिटल अकाउंट कब होता है? जब आपकी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड अडॉप्ट होता है. और करंट अकाउंट कब होता है? व्हेन द फिक्स्ड कैपिटल मेथड इज अडॉप्टेड. ओके, सो उस वाली एंट्री सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री में भी आपका कैपिटल या करंट दोनों से आ सकता है, करंट से भी आ सकता है. ऑल्दो आई हैव नॉट मेंशन्ड इन दैट. सो हियर आई एम सेइंग कि पार्टनर का कैपिटल या करंट अकाउंट आप डेबिट करेंगे और क्रेडिट किसको करेंगे? P&L एडजस्टमेंट अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. ये किसके लिए है? रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन. रॉन्ग का मतलब जब जो प्रॉफिट हम पहले गलत डिस्ट्रीब्यूशन कर चुके हैं अब हमने उसको वापस लेना है. Now it will be taken back from the partners. Okay, so वापस लेने के लिए आपने क्या करा? उल्टी एंट्री पास करनी है. वैसे आपकी एंट्री क्या होती है? P&L एप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स कैपिटल. अब आपने क्या कर दिया? पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट किया और P&L एडजस्टमेंट अकाउंट को क्रेडिट किया, क्योंकि हम P&L एप्रो को चेंज नहीं कर सकते. इट हैज ऑलरेडी बीन प्रिपेयर्ड. अब हमें एडजस्ट करना है सिर्फ. सो हमारा यहाँ पे हेड क्या आ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. ये आ गया आपका रॉन्ग के लिए. रॉन्ग के लिए हमेशा पार्टनर्स के कैपिटल डेबिट होंगे और P&L एडजस्टमेंट क्रेडिट होगा. अब आते हैं हमारे बाकी अदर एडजस्टमेंट जिनके लिए हमें करेक्ट क्रेडिट देना है. लाइक हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करना है, सैलरी अलाउ करनी है, कमीशन अलाउ करनी है, या प्रॉफिट अलाउ करना है. वो सारों के लिए हम क्या करते हैं? पार्टनर्स के कैपिटल को क्रेडिट ही करते हैं करेक्ट वाले के लिए. सो हम इसमें भी क्रेडिट ही करेंगे. तो हमारी एंट्री क्या बन जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू partners capital or current account. Again I am saying capital and current. Capital means fluctuating capital, current means fixed capital method. Okay, अब profit and loss adjustment यानी appropriation ना लेके आपने क्या लेना है? adjustment account. ठीक है, क्लियर हो गया ये? इसमें आपकी सारों के लिए आएगा, यानी you don't have to write interest on capital, you don't have to write salary commission to a particular partner or divisible profit. सिंपल एक ही एंट्री से सारे क्रेडिट बैलेंसेस को आप क्लियर कर देंगे. यहाँ पर क्लियर है ना? तो एक एंट्री से हो जाएगा. फिर प्रॉफिट एंड लॉस यानी सबके लिए सेम ही होगी. वी कैन से इन दैट मैनर ऑल्सो. प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट. क्लियर हो गया? अब आता है हमारा फॉर डेबिटिंग द
एंट्रीज। अब डेबिटिंग क्या होता है हमारा, पार्टनर्स के कैपिटल में आप डेबिट क्या करते हो, इंटरेस्ट या आप इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स या ड्रॉइंग्स करते हो, है ना। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी उन्होंने पहले नहीं लिया है, इट इज ऑल्सो रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन और दे हैव नॉट टेकन इन टू कंसिडरेशन, तब आपने अगेन, क्योंकि ड्रॉइंग्स जो होती है वो क्या होती है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से डिडक्ट होती है, तो सेम विल बी डन हियर। आप पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे और P&L एडजस्टमेंट को क्रेडिट कर देंगे, तो सेम पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ओके ना। यानी आपको इसमें ना इंटरेस्ट लिखना है, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ना सैलरी, ना कमीशन। आपने सिंपल कैसे एडजस्ट करना है, हर चीज को P&L एडजस्टमेंट से ट्रीट करना है, क्लियर है ना। अगर पार्टनर्स को बेनिफिट देना है तो पार्टनर्स के कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा, अगर पार्टनर्स से वापस लेना है तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है। सो रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन के लिए डेबिट, करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्रेडिट, एंड अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करना है तो उसके लिए भी डेबिट, क्योंकि उसमें पार्टनर्स की कैपिटल कम होती है व्हेन वी चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, क्लियर हो गया। अब इन 3 एंट्रीज के अलावा इसमें कोई एंट्री नहीं आएगी। 3 के बाद आपने क्या निकालना है, एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस, यानी रॉन्ग जो दिया था और जो करेक्ट दिया। हाउ यू विल रेक्टिफाई द अकाउंट्स, यानी यू कैन से एडजस्टिंग द अमाउंट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, ओके। सो इसमें आपने क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट को ही देखेंगे। तो आपके लिए एक शॉर्टकट मेथड में बता देती हूँ कि आप इस एंट्री को कैसे पास करेंगे। इन दोनों में से एक एंट्री पास होगी आपकी, इधर प्रॉफिट और इधर लॉस, यानी या तो प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा, दोनों में से एक आएगा, दोनों में एंट्रीज आएंगी, ओके। सो अल्टीमेटली टोटल आपकी 4 एंट्रीज विल कम, ओके। एंड अब आपने जो प्रॉफिट है या लॉस है इसको कैसे कैलकुलेट करना है, सो फॉर दैट आई एम टेलिंग यू अ वेरी शॉर्टकट मेथड, ओके। इसको आपने कैसे देखना है, आप क्या देखेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट जो आपने क्रेडिट किया है यहाँ और यहाँ, ये 2 में क्रेडिट किया है, 1 में डेबिट किया है, ठीक है। सो क्रेडिट और क्रेडिट को एड अप करेंगे, डेबिट को लेस कर देंगे, ठीक है। यानी क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट दोनों को एड अप कर लेंगे एंड डेबिट वाले को लेस कर देंगे, ठीक है। अब अगर आपका डेबिट जो है वो कम है, डेबिट इज लेस क्रेडिट इज मोर, तो आप क्या करेंगे, रिमेनिंग अमाउंट या डिफरेंस अमाउंट से आप उसको डेबिट कर देंगे, ओके। सो लाइक इसका एग्जांपल, अगर आपके यहाँ पर जो क्रेडिट हो रहा है वो 1,20,000 से हो रहा है और यहाँ पर जो क्रेडिट हो रहा है वो 30,000 से हो रहा है और यहाँ जो डेबिट हो रहा है वो 1 लाख से हो रहा है, तो 1,20,000 प्लस 30 1,50,000 माइनस दिस 1 लाख, तो आपके पास 50,000 क्रेडिट में ज्यादा है, ओके। सो उसको बैलेंस करने के लिए आप क्या करेंगे, P&L एडजस्टमेंट को आप डेबिट कर देंगे विद 50,000, ओके। और वो कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इन द पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी करेक्ट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। क्योंकि यहाँ हमने रॉन्ग वाला ले लिया, इसके बाद यहाँ इंटरेस्ट और सैलरी वगैरह ले लिया, यहाँ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ले लिया। अब जो उनको एक्चुअल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन जो उनका 3:2:1 या 4:3:2 में होना था, उसको आप करेक्टली यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बचे हुए प्रॉफिट से, ठीक है ना। सो वो बचा हुआ कहाँ से निकलेगा, क्रेडिट और क्रेडिट को एड अप करेंगे, डेबिट को लेस करेंगे, यू विल गेट द अमाउंट, ठीक है। लेकिन अगर उल्टा हो जाता है, लाइक क्रेडिट और क्रेडिट ऐड किया, डेबिट आपने लेस करा, लेकिन आपका क्रेडिट जो है वो कम है और डेबिट में ज्यादा आ जा रहा है, ठीक है, डेबिट में ज्यादा आ जा रहा है, तब आप क्या करेंगे, तब आप ये वाली एंट्री पास करेंगे लॉस की, ओके। तब आप P&L एडजस्टमेंट को क्रेडिट कर देंगे क्योंकि डेबिट में ज्यादा आ रहा है, ओके, एंड क्रेडिट इज लेस, ठीक है। डेबिट ज्यादा है, क्रेडिट लेस है, तो क्रेडिट करके उसको बराबर कर देंगे, क्लियर हो गया ना। सो अब अगर मैं इसका एग्जांपल लूं, तो अगर यहाँ पर आपका प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट 120 था और यहाँ जो डेबिट में था, क्रेडिट में था, वो सिर्फ 10,000 था, तो 1,20,000 एंड 10 130 हो गया और यहाँ पर 1,50,000 हो गया, ठीक है। जो डेबिट में हम डाल रहे हैं वो 150 डाल रहे हैं, अब डेबिट ज्यादा हो गया 1,50,000 और वो हो रहा है सिर्फ 130, ठीक है। तो 130 को उसमें से लेस करके ये वाला आप क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे 20,000 से और उसको बराबर कर देंगे, ठीक है। यानी जब आपके डेबिट में बैलेंस कम आ रहा है, क्रेडिट ज्यादा आ रहा है, तो इट इज प्रॉफिट, ओके। एंड इफ द क्रेडिट इज लेस एंड डेबिट इज मोर, तो इट इज लॉस, ठीक है ना। आपको सबको मालूम होगा क्रेडिट इज इनकम,
जब हम अकाउंट को किसी भी P&L अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं तो इट इज इनकम। ओके, सो अगर हमारा इनकम ज्यादा है तो हम उसको डेबिट करके डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। और अगर हमारा उल्टा यानी हमारा जो डेबिट बैलेंस है वो आपका ज्यादा है, क्रेडिट वाला कम है, तो वो लॉस हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया ये बात? सो होप मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है कि कैसे आपको ये एंट्रीज पास करनी है। पहले आपकी ये 3 एंट्रीज हो जाएंगी, पहले रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन, फिर करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, फिर इंटरेस्ट या ड्रॉइंग जिससे अगर आपको डेबिट करना है वो वाला ले लेंगे पार्ट आप। अब इनके बैलेंस निकालेंगे, क्रेडिट वाले को एड अप करेंगे, डेबिट वाले को उसमें से लेस करेंगे, और अगर आपके डेबिट में कम बैलेंस आ रहा है तो डेबिट करके पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो वो आपका प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। और अगर वो आपका क्रेडिट जो है वो कम आ रहा है तो क्रेडिट करके लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। सो होप मैंने ये बहुत अच्छे से आप लोगों को क्लियर कर दिया है, और इससे आपको जरूर हेल्प मिलेगी while solving the numericals. And still, if you have any problems, you can ask in the comment section. I will definitely answer to them. And see you in my next video. Till then, bye bye students.